माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2। तो दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने बताने की कोशिश किया। आज मैं उसके अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताने वाला हूँ सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो इसको आप कॉपी में नोट करते जाए ताकि एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन आप रिवीजन कर ले, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है जो दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद जो आपको दिया हुआ है का शून्यक पी और क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों जो ये सवाल जो पिछले जो मैंने बताया था, तो उसी टाइप का सवाल यहाँ पर ये भी है। तो इसको क्या करना है, आपको इसको एक फॉर्मूला के रूप में समझना है दोस्तों। यहाँ पर क्या समझना है कि यहाँ पर पी जो है ना वो समझिए कि ए है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला। तो ये होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस 2ab। समझ रहे ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको इसी फॉर्मूला पर बनाना है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो समीकरण है यहाँ से आपको दो चीज़ निकालना है। एक अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है, एक अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस वी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बाय ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो समीकरण में देखिए वी का काम कौन कर रहा है, ये। तो माइनस ऑलरेडी है 7 पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा आप 7 बाय, और ए का मान कितना दोस्तों 2 हो जाएगा 7/2, और सी बाय ए, तो यहाँ पर सी का मान कितना है 2 3 है सॉरी, और ए का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर इसमें आपको मान पुट करना है, यानी कि आप अल्फा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2p क्यू। ओके, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7/2, क्योंकि यही इसका मान आया है। तो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 गुने ये हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा यानी कि पी इंटू क्यू यहाँ पर हो जाएगा। इसका मान क्या आ गया दोस्तों 3/2। यहाँ से क्या होगा 2 2 कट जाएगा, और 7 के स्क्वायर से 49, और बटे 2 दूनी 4, और ये माइनस हो जाएगा दोस्तों 3। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 4, तो 4 4 ज्ञात हो जाएगा 49 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12। तो अब फाइनली आपको घटा करके क्या होगा, 9 में गया 2 कितना हो जाएगा 7, 4 में गया 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 37/4 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 3। यानी कि दोस्तों शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान आपको दे रखा है दोस्तों 4, और गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान कितना दे रखा है 3। तो आपको यहाँ पर क्या करा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो हो जाएगा +4, एक्स है तो एक्स, और ये माइनस है तो माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। तो इस प्रकार ये आपका द्विघात समीकरण बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेना आपको कि माना कि पहली संख्या, आपको मान लेना है कि पहली संख्या x और आपका दूसरी जो संख्या है वो क्या है y। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, यानी कि x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 1000। इसको मान लेना है समीकरण 1, समझ रहे हैं। और दूसरा दोस्तों इन और तथा उनके वर्गों का अंतर, यानी कि इनके वर्गों का अंतर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 2,56,000, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, जो है एक फॉर्मूला पर सेटिंग हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बराबर क्या हो जाएगा 2,56,000। ओके, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान तो ऑलरेडी आपको पहले से 1000 दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2,56,000। ओके, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों सीधे डायरेक्टली यहाँ से कट रहा है 3 0 3 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान क्या निकल जाएगा 256। तो इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, और उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आप आगे बना लीजिएगा, क्योंकि x प्लस वाई का मान निकल गया और x माइनस वाई का भी मान निकल गया। तो समीकरण 1 और 2 से आपको चलना है, y क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसी तरीके से x वाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेना दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है समीकरण 3x माइनस 5 बराबर 7, और समीकरण ये है क्या करा है कैसा हल होगा। क्या करा दोस्तों कैसा हल होगा, एक हल होगा, अनंत हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के दोस्तों सवाल आपको पूछा जाए तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ओके, इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब दोनों में देखना है दोस्तों, ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 v2 c2 का काम कर रहा है। ओके, तो a1 का काम क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर हो जाएगा आपका 3। ओके, y a2 की जगह पर क्या हो जाएगा 6 बराबर b1 की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों -5,
और B2 जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों -10 बराबर C1 की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और C2 जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ से दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है 1/2 बराबर, यहाँ पर भी आपका आ रहा है 1/2, लेकिन यहाँ पर आ जा रहा है 7/3, यानी कि क्या होगा कट जाएगा, समझ गए। यानी ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब पहला आपका बराबर हो और दूसरा आपका बराबर नहीं हो तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं, इसका क्या होगा दोस्तों कोई हल नहीं। अगर आपका ये जो है दोस्तों पहले कट जाए, पहले ही कट जाएगा दोस्तों, तो इसका होगा एक और केवल एक हल। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो अनंत हल, समझ रहे हैं। और जब ये पहला बराबर होगा सेकंड वाला कट जाएगा तो हो जाएगा इसका कोई भी हल नहीं। ओके, तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो दोस्तों प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या 1 2 3 4 जो होता है उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करा कि दो लगातार प्राकृत, तो मान लेना आपको माना कि पहली प्राकृत संख्या, मान लीजिएगा माना कि पहली प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों x, तो दोस्तों दूसरी क्या हो जाएगा आपका, दूसरी हो जाएगा x+1, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसके अगला वाला ही दूसरा होगा, क्योंकि लगातार पूछ रहा है। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x+1। अब क्या इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 20, यानी कि x इंटू x+1 का कितना दिया है आपको, दे रखा है गुणनफल 20, तो कह संख्या क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों x को x, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर x को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और प्लस ये क्या हो जाएगा x, और 20 को इधर रह जाए तो हो जाएगा -20 बराबर 0। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, एक द्विघात समीकरण तैयार हो रहा है दोस्तों, ठीक ना। और यहाँ से आपको चलिएगा तो यहाँ पर 20 का आपको फैक्टर निकालना है। तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 × 4, 5 चौके 20, तो 5 में 4 घटाएगा तो आपको क्या मिलेगा x, तो ये फैक्टर रूप में आप इसको तोड़ देना है। तो ये आपका हो जाएगा x² और x को लिख सकते हैं +5x - 4x और -20। यहाँ से x को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस हो जाएगा ये 5, और यहाँ से -4 को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, प्लस देना होगा तब प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि x + 5 को ले लीजिए कॉमन, तो बच क्या आ जाएगा x - 4। तो आपका यहाँ से x का मान 2 निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है दोस्तों। तो पहला तो आपको क्या निकल रहा है, जब इसको जीरो, ये दोनों को जीरो के बराबर करना होता है, तो यहाँ से एक का x का मान निकल जाएगा -5, और एक इसका जब जीरो के बराबर कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 4। तो दोस्तों x का जब भी मान कहता है निकालने के लिए द्विघात समीकरण के रूप में शून्य को का, तो दोस्तों जो पॉजिटिव वाला मान होता है ना प्लस वाला, उसका वैल्यू दिया जाता है, यानी कि आपका जो है ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि पहली प्राकृत संख्या आपका हो जाएगा 4 और दूसरा क्या होगा 4 1 5 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी पॉपुलर है और आपसे पूछा जाता है। तो दूरी सूत्र सिंपल क्या है दोस्तों, तो दूरी सूत्र आपका है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है दोस्तों y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो आपका है ना x1 y1 और ये x2 y2 का काम करता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों x2 यानी कि x2 ये x1, ठीक ना, तो x2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और माइनस x1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या हो जाएगा 1 माइनस y1 तो हो जाएगा माइनस y1 का क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो 4 में गया 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 में गया 1 कितना हो जाएगा दोस्तों -2 का, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये रूट के अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4 हो जाएगा 8, और 8 का क्या होता है 2√2, तो इसका इतना हो जाएगा आंसर। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विवेचक दोस्तों आपको डी को कहा जाता है, डी को विवेचक कहा जाता है, और विवेचक बराबर डी बराबर होता है B² - 4AC होता है। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये x² वाला ए का काम करता है, ये v का और ये c का, तो v यानी कि -2 यानी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुने ए क्या हो जाएगा 3 गुने सी क्या हो जाएगा तो 1/3। ओके दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा ये 3 3 पहले ही कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो इसका विवेचक का मान दोस्तों क्या आ रहा है 0, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आपको पूछे संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा, और ये सवाल आपको पूछता है दोस्तों एग्जाम में, इसमें बहुत बच्चे फंस भी जाता है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। तो दोस्तों यही चीज़ आपको समझा रहे हैं, फिर से एक बार समझिए। तो दोस्तों जिसको हम कहते हैं एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, समझ रहे ना, इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या प्रतिच्छेदी, क्या कहा जाता है प्रतिच्छेदी, ठीक ना प्रतिच्छेदी।
तो बाबू रे जब एक दूसरे को लाइन प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेदी को ही कहा जाता है एक और केवल एक हल, समझ रहे हैं। और संपाती किसको कहा जाता है दोस्तों? तो संपाती कहा जाता है अनंत हल को। क्या कहा जाता है? अनंत हल को। जिस समीकरण का हल अनंत होगा उसको क्या कहा जाएगा? संपाती। क्या कहा जाएगा दोस्तों? संपाती कहा जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों जो समानांतर होगा यानी जिसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, वो क्या होगा दोस्तों? समांतर। इस चीज़ को आप समझ, इसमें बहुत बच्चे फंस जाता है दोस्तों। एक और केवल एक हल उसी का होगा जो प्रतिच्छेद होगा, जो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अनंत हल उसका, अनंत हल जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? संपाती। संपाती होता है अनंत हल वाला। और जिसका कोई हल नहीं हो वो क्या होता है? समानांतर लाइन गुजरता है, यानी कि पूरा स्ट्रेट ऐसे लाइन गुजरता है किस रेखा पर। जब आपको जो है इस पर जो दर्शाया जाता है रेखा आप खींचते होंगे दोस्तों ग्राफ वाला, तो उसमें ये सब होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, ये दोनों समीकरण है ये और ये, ठीक है ना। अब A1 क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स आगे में क्या है दोस्तों? एक हो जाएगा, एक बटे A2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बराबर B1 क्या है दोस्तों? 2 तो 2 लेंगे। और V2 का मान क्या है दोस्तों? K, ओके, बराबर C1 क्या है दोस्तों? 7। और बाबू आपका C2 क्या है? 14। तो ये तो 1/2 पहले से है, ये 7 दूनी 14, ये भी 1/2 हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? K का मान 4 होना चाहिए। अगर K का मान 4 रहेगा तो ये भी क्या होगा? 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 1/2 सभी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। जब ये दोस्तों 1/2 ये जब आ जाएगा ना दोस्तों, यानी कि 1/2 ये सभी बराबर जब हो जाएगा, इसी को कहते हैं अनंत हल। और भी जस्ट हम बताया अनंत हल को क्या कहा जाता है? संपाती। तो संपाती समीकरण तब होगा ये दोनों जब K का मान क्या होगा दोस्तों? 4। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? K बराबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।